सुदीप सर, आज तो काफी गिरावट के साथ बाजारों की क्लोजिंग रही है। हफ्ते का आखिरी कारोबारी दिन शुक्रवार, क्या एक्सपेक्ट करें? देखिए मार्केट में बहुत ज्यादा गिरावट भी नहीं आ रहा है, मार्केट ऊपर जा भी नहीं रहा है, जैसे अनिल जी जिक्र कर रहे थे। नीचे मार्केट जाता है तो खरीदारी आ जाती है और ज्यादा ऊपर मार्केट जाने का कोशिश करता है तो बिकवाली आ जाता है, प्रॉफिट बुकिंग आ रहा है। इसका कारण, मुख्य कारण यह है कि यूएस में और ग्लोबल मार्केट्स में दबाव बना हुआ है। जो येन कैरी ट्रेड जो रिवर्सल हो रहा था उसके चलते, प्लस जो यूएस में जॉब्स के जो लेबर मार्केट की जो डेटा है इसके चलते, रिसेशन का शंका, सब मिला के विदेशी निवेशक थोड़ा सतर्क माहौल में काम कर रहे हैं और उन्हीं का बिकवाली इंडियन मार्केट में आ रहा है कंटिन्यूअसली, और इसके चलते मार्केट में दबाव बना हुआ है। पर हम लोग मानते हैं कि इंडियन मार्केट के फंडामेंटल स्ट्रांग है, मैक्रो फैक्टर्स बहुत स्ट्रांग है और कॉर्पोरेट नतीजे भी जो आ रहे हैं वो बाय एंड लार्ज ठीक ठाक आ रहे हैं। ऐसा कोई बहुत बुरा नतीजा नहीं आ रहा है जिससे कि मार्केट में गिरावट आ सकता है बहुत बड़ा। काउंटर स्पेसिफिक एक्शन जरूर है। इसके अलावा क्रूड ऑयल के प्राइसेस भी एक रेंज में है, जियोपॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी जरूर है, वेस्ट एशिया को लेके कंसर्न है, पर क्रूड ऑयल की प्राइस एक रेंज में है जो कि इंडिया के हित में है। और फाइनली मॉनसून का प्रोग्रेस भी अभी तक ठीक ठाक है, थोड़ा लॉपसाइडेड है, पर अभी भी 2 महीना, करीब 1.5-2 महीना बाकी है, तो ऐसा कोई बहुत बड़ा शंका की बात नहीं है। और लिक्विडिटी का फ्लो बरकरार है। डोमेस्टिक इनफ्लो करीबन 50,000 करोड़ का महीने में आ रहा है और एफआईआई का फ्लो का भी इंतजार है। तो ओवरऑल हम ये कहेंगे कि इंडियन मार्केट में बहुत बड़ी शंका की कोई बात नहीं है। नीचे के लेवल में जरूर खरीदारी आएगी और थोड़ा बहुत प्रॉफिट बुकिंग, जब तक ग्लोबल मार्केट में नर्वसनेस रहेगा, प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिलेगा ऊपर के लेवल में। तो बाय एंड लार्ज वोलेटिलिटी कल भी रहेगी, पर मार्केट का बायस पॉजिटिव ही है, यही हम मानते हैं। ओके, तो ये रही राय बाजार पर सुदीप सर की तरफ से। आइए कुछ दर्शकों से सवाल जवाब का सिलसिला भी शुरू करते हैं। दिल्ली से जेबी सिंह इस वक्त हमारे साथ हैं। नमस्कार सर, क्या जानना चाहते हैं आप? हेलो हेलो जी पूछे सवाल। मैडम, मेरे पास टीवी बंद कर दीजिए प्लीज और सवाल पूछिए। हाँ, बीइल का शेयर है 180 की खरीद पे, और मदरसन सुमी का है 45 की खरीद पे, और टाटा पावर 360 की खरीद पे। क्या हमें लॉन्ग टर्म के लिए हैं, क्या हमें स्टॉप लॉस इसको मेंटेन करना पड़ेगा कि इसमें बने रहे? ओके सर, कैसे लग रहे हैं स्टॉक आपको? बीएल है, संवर्धना मदरसन है, टाटा पावर है, लॉन्ग टर्म के लिए कहाँ ज्यादा कन्विक्शन? देखिए बीईएल पे हमारा बहुत जबरदस्त कन्विक्शन है। हम मानते हैं डिफेंस इलेक्ट्रॉनिक्स में दिग्गज कंपनी है, और खास बात इस कंपनी का ये है कि इनका परफॉर्मेंस, बहुत सारे पीएसयूज के परफॉर्मेंस अच्छा नहीं है, एग्जीक्यूशन में बहुत दिक्कतें हैं, पर बीईएल का परफॉर्मेंस, एग्जीक्यूशन हमेशा से अच्छा रहा है। और इनके ऑर्डर्स एयरफोर्स, आर्मी, नेवी तीनों जगह से मिलता है क्योंकि डिफेंस इलेक्ट्रॉनिक्स का काम करते हैं। इसके अलावा एक्सपोर्ट मार्केट में भी बीईएल काम करना चालू किया है और अच्छा एक्सपोर्ट में भी ट्रैक्शन आ रहा है। तो बीईएल में हम लोग बहुत ही कॉन्फिडेंट है। प्राइस बहुत बड़ा है, पिछले 1-1.5 साल में बहुत ऊपर गया है, पर इसके बावजूद हम कहेंगे कि इन्होंने क्योंकि लंबी अवधि के लिए लिया है, बेझिझक यहाँ पे निवेशित रह सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। संवर्धना मदरसन, वापस मैं यही कहूंगा कि अच्छा काउंटर में आपने खरीदारी की है। ऑटो एंसिलियरी में हमारा कन्विक्शन बहुत जबरदस्त है। ऑटो सेक्टर में इतना कन्विक्शन नहीं है क्योंकि ऑटो सेक्टर में एक बहुत बड़ा ट्रांजिशन हो रहा है, आईसी से ईवी में ट्रांजिशन हो रहा है, और इसमें कौन सक्सेसफुल होगा इवेंचुअली ऑटो कंपनीज में, ये बताना बहुत मुश्किल है। पर ऑटो एंसिलियरी का रोल जबरदस्त है और वो इंक्रीज हो रहा है कंटिन्यूअसली। और संबंधरा मदरसन जैसे कंपनीज ग्लोबल ओईएम बन चुके हैं और वहां पे बहुत अच्छा कामकाज कर रहे हैं, प्रोडक्ट पोर्टफोलियो भी बहुत अच्छा है, और ईवी में पर कार इनका कंट्रीब्यूशन और भी बढ़ रहा है। ओवरऑल हम लोग पॉजिटिव हैं, तो यहाँ पे भी आप निवेशित रह सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तीसरा शेयर जिसका जिक्र आपने किया, वो कौन सा था स्वाति जी? टाटा पावर। टाटा पावर में आप सर, टाटा पावर निचले, ये भी आपने निचले लेवल पे ही खरीदारी की है, और पावर सेक्टर में भी इंसिडेंटली हमारा व्यू बहुत पॉजिटिव है। एक मैं आपको कह सकता हूं कि टाटा पावर में आप अपॉर्चुनिटी देख के एक बार प्रॉफिट बुक कर लीजिए, और वही वही जो रकम आपको मिलेगा वो आप एनटीपीसी में निवेश करिए, क्योंकि हम लोगों को लगता है कि एनटीपीसी का प्रोस्पेक्ट, एनटीपीसी का एप्रिसिएशन
यहाँ से भी बहुत होने का संभावना है। और टाटा पावर यहाँ से बहुत ज्यादा एप्रिसिएशन इमीडिएटली हम लोग नहीं देख रहे हैं। तो अगर आपको लगता है कि आप थोड़ा बहुत पोर्टफोलियो शफल करना चाहते हैं, तो पावर सेक्टर में टाटा पावर से एग्जिट लेके एनटीपीसी में एंट्री ले सकते हैं। तो टाटा पावर एक ऐसा स्टॉक है जहां पर कुछ आप बदलाव कर सकते हैं, वहीं इसी स्पेस से एनटीपीसी में आप खरीदारी के मौके तलाश सकते हैं। ये एक चेंज आपके लिए दे रहे हैं सुदीप बंदोपाध्याय। आइए अगले कॉलर से बात करें। जोधपुर से विजय जी इस वक्त हमारे साथ है। नमस्कार सर, क्या सवाल है आपका? जी एंटरटेनमेंट के है 252 से है और जना स्मॉल फाइनेंस बैंक 415 से। तो जी एंटरटेनमेंट को इस लेवल पे एवरेज कर सकते हैं। कोई कितने टाइम का व्यू है सर आपका? 1-2 साल नो प्रॉब्लम, टाइम नो प्रॉब्लम। दोनों स्टॉक्स पे? हाँ, दोनों स्टॉक। ओके सर, क्या राय बन रही है दोनों स्टॉक्स पर 1 से 2 साल के लिए? देखिए, जी तो आपने बहुत ऊपर प्राइस पे लिया हुआ है जी, तो मैं यहाँ पे आपको एवरेज करने की सलाह नहीं दूंगा, क्योंकि आपका लेवल अचीव करना या आप बहुत जल्द बहुत बड़ा एप्रिसिएशन इसमें नहीं देख रहे हैं। सोनी के साथ मर्जर डील कैंसिलेशन होने के बाद कुछ हद तक ये कह सकते हैं कि दे रीबिल्ड कर रहे हैं कंपनी को, और ये एक लंबा प्रोसेस है। तो यहाँ पे टाइम देना पड़ेगा, और उतना टाइम इस काउंटर में अभी आपके ऊपर भाव के लिया हुआ शेयर, मुझे नहीं लगता है ये कोई अच्छा स्ट्रेटेजी होगा। तो आप अपॉर्चुनिटी देख के यहाँ पे लॉस बुक करके एग्जिट कर लीजिए, यही हमारी सलाह होगी, बल्कि एवरेज किए। जना स्मॉल फाइनेंस बैंक में ऑन द अदर हैंड हम कहेंगे कि ओवरऑल बीएफएसआई में हमारा व्यू पॉजिटिव है, और जना फाइनेंस बैंक अभी अच्छा कामकाज कर रहा है। पर अभी रिसेंटली कुछ एसेट क्वालिटी को लेके ओवरऑल माइक्रो फाइनेंस जो लेंडर्स हैं उनमें जना भी है, उनका भी माइक्रो फाइनेंस का बड़ा बुक है, कुछ दिक्कतें आई हैं। पर ओवरऑल अगर आप 1-2 साल का नजरिया जो कि आपका है वो उससे आप निवेशित रहना चाहते हैं, तो जना स्मॉल फाइनेंस बैंक में आप बेझिझक निवेशित रहिए, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ओके, जना में बने रहिए, जील से आप लॉस बुक कर सकते हैं। आपके लिए राय दी है सुदीप सर ने। अगले कॉलर भुज से ऋषि जी हमारे साथ है। नमस्कार सर, क्या सवाल आपका है? मैम, मेरा 2 स्टॉक्स पे सवाल है। IRFC 1000 शेयर है 2006 के भाव में, 206 के भाव में सॉरी, एंड CESC 180 रुपीज के भाव में 1000 शेयर। IRFC में मैं 2 साल रुक सकता हूँ और CESC में 6 महीने। ओके, 2 साल के लिए IRFC CSC में 6 महीने का व्यू बन रहा है सर। इनकी खरीद भाव और इनके टाइम होराइजन के हिसाब से आपकी स्ट्रैटेजी क्या रहेगी सर? देखिए, सीएससी में तो रुके ही रहिए, क्योंकि सीएससी में मुझे तो लगता है कि और भी ज्यादा आप रुक सकते हैं। सीएससी ओवरऑल पावर सेक्टर पे जैसे मैंने कहा बहुत अच्छा व्यू है, और सीएससी का जो बिजनेस प्लान जो ग्रुप चेयरमैन ने जो उनका ऐलान किया है पिछले कुछ दिन पहले, उससे ये साफ है कि ग्रुप का बहुत अच्छा फोकस है पावर सेक्टर पे, पावर प्रोडक्शन एज वेल एज ट्रांसमिशन, और दोनों क्षेत्र में अच्छा कामकाज हो रहा है, और एक्सपेंशन का भी बहुत जबरदस्त कार्यक्रम इन्होंने बनाया है। तो हमारी सलाह तो ये होगी कि सीएससी में आप निवेशित रहिए, आप अपनी जो टाइम होराइजन है उसको और भी आगे खींच सकते हैं। IRFC मैं ये कहूंगा कि रेलवे सेक्टर में बहुत अच्छा कामकाज हो रहा है, बहुत जबरदस्त कामकाज हो रहा है। पिछले करीब 100 साल में रेलवे सेक्टर में इतना कामकाज शायद कभी नहीं हुआ है, इतना कामकाज हो रहा है। और रेलवे फाइनेंसिंग कंपनी होने के जरिए फाइनेंसिंग का बहुत बेहतरीन अपॉर्चुनिटी IRFC को मिल रहा है। दिक्कत एक ही है कि वैल्यूएशन थोड़ा ऊपर है, और ये वैल्यूएशन आपका नजरिया 2 साल है, तो मैं कहूंगा तो निवेशित रहिए। आपका नजरिया छोटा होता तो मैं कहता कि आप एग्जिट कर लीजिए, क्योंकि आपका नजरिया 2 साल है, निवेशित रहिए, पर बहुत जल्द बहुत बड़ा एप्रिसिएशन इसमें एक्सपेक्ट मत करिए। कंपनी अच्छा है, अपॉर्चुनिटी अच्छा है, पर वैल्यूएशन के लिहाज से मैं ये कह रहा हूं कि समय देना पड़ेगा इस काउंटर में आपको। तो IRFC में समय दीजिए, CESC में भी समय दीजिए, थोड़ा टाइम होराइजन बढ़ाइए। आपके लिए राय दे रहे हैं सुदीप सर। अगले कॉलर कोलकाता से देवव्रत जी हमारे साथ हैं। नमस्कार सर, क्या सवाल है आपका? सर, हमारा शिपिंग कॉर्पोरेशन है, 430 क्वांटिटी है 266 तक, और 450 क्वांटिटी है 277 पर। हमारा व्यू है 2 महीने का। महीने का भी। दूसरा स्टॉक कौन सा बताया आपने? कॉर्पोरेशन SCI।
SCI, ओके, SCI है। और एक और स्टॉक कौन सा बता रहे थे? शिपिंग कॉर्पोरेशन, एक ही स्टॉक है शिपिंग कॉर्पोरेशन का। अच्छा, एक ही स्टॉक है, ऑल राइट, ऑल राइट सर। शिपिंग कॉर्पोरेशन पर क्या व्यू बन रहा है आपका सर? देखिए, एक थोड़ा मैं कहूंगा देवव्रत जी को कि थोड़ा स्पेकुलेटिव पोजीशन उन्होंने लिया है, क्योंकि इसमें डिसइन्वेस्टमेंट या कोई ट्रांजैक्शन, कॉर्पोरेट ट्रांजैक्शन की बातचीत चल रही है। मुझे लगता है उन्होंने इसी सिलसिले में पोजीशन लिया है, और ये एक एग्रेसिव पोजीशन मैं मानूंगा, क्योंकि कंपनी का परफॉर्मेंस ऐसा कोई खास नहीं है। पर अगर यहाँ पे प्राइवेटाइजेशन या कोई ट्रांजैक्शन बहुत बड़ा होता है तो वैल्यूएशन बढ़ सकती है। तो और उनका नजरिया भी 2 महीने का है, तो ये साफ है कि इन्होंने एक स्पेकुलेटिव पोजीशन ही यहाँ पे लिया है शॉर्ट टर्म के लिए। तो इसमें तो मैं ये कहूंगा कि अगर आपका अंदाजा सही लगा तो शायद आपको मुनाफा मिल सकता है, पर फंडामेंटली यहाँ पे मैं खरीदारी की सलाह किसी को नहीं दूंगा। तो आपके लिए भी वो सलाह नहीं रहेगा। आपने स्पेकुलेटिव पोजीशन लिया है, इंतजार करिए, 2 महीना देखिए क्या होता है, पर फंडामेंटली ये रिकमेंडेड नहीं है। ओके, तो फंडामेंटली कुछ खास पसंद नहीं है